राधे राधे मित्रों। जब भगवान किसी इंसान के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाले होते हैं तो पहले देते हैं ये संकेत। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी मन के अंदर एक खालीपन सा रह गया है? लोगों के सामने हम मुस्कुरा रहे होते हैं, अपने काम कर रहे होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक थकान छिपी होती है। कभी कभी इंसान इतना कुछ सह लेता है कि एक समय के बाद उसके अंदर से आवाज आने लगती है, अब और कितना सहना है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसने किसी का बुरा नहीं चाहा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, फिर भी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन जीवन में कुछ समय ऐसे आते हैं जब ईश्वर हमें तुरंत सुख नहीं देते, बल्कि पहले हमें उस सुख को संभालने के लिए तैयार करते हैं। जैसे सुबह होने से पहले रात सबसे ज्यादा अंधेरी लगती है, वैसे ही कई बार जीवन में अच्छे बदलाव आने से पहले कठिन समय आता है। यही वह समय होता है जब इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है। कभी अपने ही लोगों से दूरी महसूस होती है, कभी लगता है कि कोई हमारी बात समझ नहीं रहा। मन में सवाल उठने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंच भी रही हैं? लेकिन कई बार जिस समय हमें लगता है कि भगवान हमसे दूर हैं, उसी समय वह हमें अंदर से मजबूत बनाने का काम कर रहे होते हैं। क्योंकि ईश्वर जब किसी इंसान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर से उन चीजों को हटाते हैं जिन पर वह जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गया है। पहला संकेत, जब जीवन में अचानक बदलाव आने लगे और पुराने सहारे कमजोर पड़ने लगे। कभी ऐसा होता है कि जिस रिश्ते पर हमें बहुत भरोसा था उसमें दूरी आने लगती है। जिस इंसान से घंटों बातें होती थी उससे धीरे धीरे बातचीत कम हो जाती है। कभी आर्थिक परेशानियां सामने आ जाती हैं, कभी काम में रुकावट आने लगती है, और कभी ऐसा लगता है कि जिस रास्ते पर चल रहे थे वही रास्ता बंद हो गया है। उस समय सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं होता कि चीजें बदल रही हैं, बल्कि इस बात का होता है कि हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंसान बार बार सोचता है, आखिर मेरी गलती क्या थी? लेकिन कई बार ये परिस्थितियां हमें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने अंदर देखने का मौका देने के लिए आती हैं। जब तक जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चलता रहता है, तब तक हम बाहरी चीजों में अपना सहारा ढूंढते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर रिश्ते साथ हैं, लोग हमें समझते हैं, पैसा और सम्मान है, तभी हम खुश रह सकते हैं। लेकिन जब जीवन इन सहारों को थोड़ा हिला देता है, तब इंसान को अपनी असली ताकत का एहसास होने लगता है। वह समझने लगता है कि हर चीज हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन हमारा विश्वास और हमारे अंदर की शक्ति हमेशा हमारे साथ रहती है। इस दौर में कई बार इंसान पहले जैसा नहीं रहता। उसे पहले जैसी बातों में खुशी नहीं मिलती। दिखावा, बेवजह की दौड़ और लोगों को खुश करने की कोशिश धीरे धीरे कम होने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन में कुछ और भी है जिसे समझना जरूरी है। यही वह समय होता है जब इंसान बाहर की दुनिया से थोड़ा हटकर अपने अंदर की यात्रा शुरू करता है। यह समय आसान नहीं होता, अकेलापन महसूस हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, लेकिन यही अनुभव इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। क्योंकि जैसे सोने को शुद्ध होने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही इंसान भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर अपनी असली पहचान को समझता है। अगर आज आपके जीवन में भी कुछ चीजें छूट रही हैं, कुछ रिश्ते बदल रहे हैं या रास्ते कठिन लग रहे हैं, तो तुरंत यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया। हो सकता है यही समय आपको उस बदलाव के लिए तैयार कर रहा हो जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। दूसरा संकेत, जब मन में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगे। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से मन शांत नहीं रहता। कोई बड़ी परेशानी सामने नहीं होती, फिर भी दिल में एक अनजाना सा बोझ महसूस होता है। इंसान अपने रोज के काम करता है, लोगों से बात करता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन बना रहता है। वह खुद से पूछने लगता है, आखिर मुझे क्या चाहिए? सब कुछ तो है, फिर भी मन खुश क्यों नहीं है? यही वह समय होता है जब इंसान की अंदर की दुनिया बदलना शुरू होती है। क्योंकि जब तक हम केवल बाहर की चीजों में खुशी ढूंढते रहते हैं, तब तक हमें यह एहसास नहीं होता कि हमारे अंदर भी एक संसार है जिसे समझना जरूरी है। इस समय कई चीजें जो पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, उनका आकर्षण कम होने लगता है। पैसा, नाम, लोगों की तारीफ, दिखावा, ये सब चीजें पहले जैसी खुशी नहीं देती। मन में सवाल उठने लगते हैं, क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी करना है? क्या मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा हूँ वही मेरी असली खुशी है? ये सवाल परेशान जरूर करते हैं,
लेकिन यही सवाल इंसान को खुद को समझने का रास्ता भी दिखाते हैं। कई बार रात के समय जब सब शांत होता है, तब मन में पुराने अनुभव, भविष्य की चिंताएं और जीवन से जुड़े सवाल आने लगते हैं। इंसान सोचने लगता है कि आखिर मेरे अंदर यह बेचैनी क्यों है। लेकिन कई बार यह बेचैनी किसी कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि यह इस बात का संकेत होती है कि इंसान के अंदर कुछ नया जाग रहा है। जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक ही जगह खड़ा रहे और फिर उसे आगे बढ़ने की इच्छा महसूस हो, वैसे ही आत्मा भी कई बार पुराने तरीके से जीने से संतुष्ट नहीं होती। इस दौरान इंसान को अकेले रहना अच्छा लग सकता है। उसे ज्यादा शोर पसंद नहीं आता, ज्यादा बातचीत उसे थका सकती है। वह अपने विचारों के साथ समय बिताना चाहता है। लोग कह सकते हैं कि तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन वास्तव में इंसान बदल नहीं रहा होता। वह खुद को समझने की कोशिश कर रहा होता है। इस समय एक और बदलाव आता है। इंसान दूसरों के दर्द को ज्यादा महसूस करने लगता है। किसी की परेशानी देखकर मन दुखी हो जाता है। किसी के साथ गलत होता देखकर अंदर से बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि जब इंसान खुद जीवन के अनुभव से गुजरता है तो उसका हृदय पहले से ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। लेकिन इस अवस्था में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि इंसान अपनी इस बेचैनी से भागने लगता है। वह खुद को लगातार व्यस्त रखता है ताकि उसे अपने मन की आवाज सुनाई न दे। लेकिन वो सवाल अंदर से उठ रहे होते हैं, उन्हें केवल शोर से दबाया नहीं जा सकता। कभी कभी रुकना जरूरी होता है, क्योंकि जब इंसान बाहर की आवाज़ों से थोड़ा दूर होता है, तभी वह अपने अंदर की बात समझ पाता है। अगर आज आपके जीवन में भी ऐसी बेचैनी है, अगर आपको लगता है कि कुछ बदलना चाहिए लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या, तो इसे कमजोरी मत समझिए। हो सकता है यह समय आपको अपने जीवन की एक नई दिशा समझाने के लिए आया हो, क्योंकि कई बार भगवान हमें पहले अंदर से जगाते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। तीसरा संकेत, जब इंसान पहले से ज्यादा शांत और मौन रहने लगे। जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब इंसान पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। जो व्यक्ति पहले अपनी हर बात समझाने की कोशिश करता था, हर किसी को जवाब देना जरूरी समझता था, वही व्यक्ति धीरे धीरे शांत रहने लगता है। उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन वह हर बात को शब्दों में कह नहीं पाता। कई बार ऐसा नहीं होता कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि ऐसा होता है कि अब उसे हर बात कहना जरूरी नहीं लगता। यही वह समय होता है जब इंसान मौन की शक्ति को समझने लगता है। पहले अगर कोई गलत समझता था तो तुरंत सफाई देने का मन करता था, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगता है कि हर इंसान को अपनी सच्चाई साबित करना जरूरी नहीं है। कुछ बातें समय खुद समझा देता है। इस अवस्था में कई बार इंसान को ऐसा महसूस होता है कि लोग उसे ठीक से समझ नहीं रहे हैं। उसकी चुप्पी को लोग घमंड समझ सकते हैं, उसकी दूरी को नाराजगी समझ सकते हैं, लेकिन असल में वह व्यक्ति अपने अंदर चल रहे बदलाव को समझने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि जब इंसान अंदर से बदलता है तो उसकी प्राथमिकताएं भी बदलने लगती हैं। उसे बेवजह की बहस, दिखावा और लोगों की स्वीकृति पहली जैसी जरूरी नहीं लगती। वह सोचने लगता है कि क्या हर जगह अपनी बात साबित करना सच में जरूरी है? क्या हर लड़ाई जीतना ही सफलता है? धीरे धीरे वह समझने लगता है कि कुछ शांति ऐसी होती है जो किसी बहस को जीतने से ज्यादा मूल्यवान होती है। इस समय इंसान अपने शब्दों को लेकर भी ज्यादा सजग हो जाता है। वह झूठी बातें, दिखावे वाली बातें या सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए कही गई बातें पसंद नहीं करता। उसे सच्चाई और सरलता ज्यादा अच्छी लगने लगती है। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं होता, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो कई बार उसके आसपास के लोग उसे समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि यह पहले जैसा क्यों नहीं रहा। लेकिन हर बदलाव गलत नहीं होता। कुछ बदलाव इंसान को अंदर से बेहतर बनाने के लिए आते हैं। इस दौरान व्यक्ति को यह भी समझ आने लगता है कि हर इंसान की अपनी एक यात्रा है। हर किसी से अपनी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार की उम्मीद करना दुख का कारण बन सकता है। जब वह दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है, तब उसके मन का बोझ कम होने लगता है। पहले जहाँ शिकायत होती थी, वहाँ धीरे धीरे समझ आने लगती है। पहले जहाँ गुस्सा आता था, वहाँ धैर्य आने लगता है। यही अंदर की परिपक्वता होती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा समय आ गया है जब आपको कम बोलना अच्छा लगता है, अकेले बैठकर सोचने का मन करता है, या हर बात का जवाब देने की इच्छा खत्म हो गई है, तो इसे कमजोरी मत समझिए। हो सकता है यह समय आपको अपने अंदर की शक्ति पहचानने का मौका दे रहा हो, क्योंकि कई बार भगवान हमें बाहर की आवाज़ों से दूर करके हमारे अंदर की आवाज़ सुनना सिखाते हैं। चौथा संकेत, जब जीवन में रुकावटें आने लगें और इंतजार बढ़ जाए। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि वह आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन रास्ते बार बार रुक जाते हैं। वह कुछ नया शुरू करना चाहता है, कोई सपना पूरा करना चाहता है,
कोई फैसला लेना चाहता है, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा सामने आ जाती है। कभी परिस्थितियां साथ नहीं देती, कभी सही समय नहीं आता, और कभी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी वहीं रुक गई है। इस समय सबसे ज्यादा परेशानी यह होती है कि इंसान दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखता है और खुद को वहीं खड़ा महसूस करता है। वह सोचने लगता है, सबकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है, फिर मेरी जिंदगी क्यों रुकी हुई है। लेकिन हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कुछ लोगों को रास्ता जल्दी मिलता है और कुछ लोगों को पहले खुद को तैयार करना पड़ता है। कई बार जिस चीज के लिए हम जल्दी कर रहे होते हैं, उसे संभालने की क्षमता हमारे अंदर अभी पूरी तरह नहीं होती। इसलिए जीवन हमें थोड़ा रोकता है। यह रुकावट हमेशा हार नहीं होती, कई बार यह तैयारी का समय होती है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने से पहले जमीन के अंदर समय बिताना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी आगे बढ़ने से पहले अंदर से मजबूत होना पड़ता है। इस समय सबसे कठिन परीक्षा धैर्य की होती है, क्योंकि इंसान का मन तुरंत परिणाम चाहता है। वह चाहता है कि उसकी मेहनत का फल जल्दी मिले, उसकी परेशानियां जल्दी खत्म हों और उसके सवालों के जवाब तुरंत मिल जाएं। लेकिन जीवन हमेशा हमारी गति से नहीं चलता। कभी कभी इंतजार हमें वह सिखाता है जो जल्दी मिलने वाली सफलता नहीं सिखा सकती। इसी समय इंसान को लगता है कि भगवान उसकी प्रार्थना सुन नहीं रहे हैं, लेकिन कई बार जवाब न मिलना भी एक तरह का मार्गदर्शन होता है। क्योंकि जब हमें तुरंत रास्ता नहीं मिलता, तब हम अपने फैसलों को गहराई से समझना शुरू करते हैं। हम सोचते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हम सिर्फ जल्दबाजी में कुछ पाना चाहते हैं, या सच में उसके लिए तैयार हैं। कई बार बंद होते हुए रास्ते हमें उस रास्ते तक पहुंचाते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। अगर हर दरवाजा आसानी से खुल जाए तो इंसान कई बार गलत दिशा में भी चला जाता है। इसलिए कुछ रुकावटें हमें बचाने के लिए भी आती हैं। इस समय जरूरी है कि इंसान निराश होकर खुद को कमजोर न समझे। रुकावटों के बीच भी अपने प्रयास जारी रखे और अपने विश्वास को बनाए रखे, क्योंकि धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता, बल्कि विश्वास के साथ इंतजार करना होता है। अगर आपके जीवन में भी अभी चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, तो परेशान मत होइए। हो सकता है यह समय आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले अच्छे समय के लिए तैयार करने के लिए आया हो। क्योंकि कई बार भगवान रास्ता बदलने से पहले इंसान को मजबूत बनाते हैं। 5वां संकेत, जब मुश्किलों के बीच भी मन में शांति आने लगे। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब परिस्थितियां पूरी तरह नहीं बदलती, समस्याएं भी खत्म नहीं होती, लेकिन फिर भी इंसान के अंदर एक अलग तरह की शांति आने लगती है। पहले जहाँ छोटी छोटी बातें मन को परेशान कर देती थी, अब वही बातें उतना असर नहीं करती। पहले हर बात का डर रहता था, भविष्य का डर, लोगों की सोच का डर, असफलता का डर। लेकिन धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं हो सकती, और जिस दिन इंसान यह स्वीकार करना सीख जाता है, उसी दिन उसके अंदर का बहुत सा बोझ कम होने लगता है। यह शांति किसी बड़ी खुशी जैसी नहीं होती, यह एक गहरी समझ होती है कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, मैं उन्हें संभाल सकता हूँ। इंसान को महसूस होने लगता है कि जीवन में हर चीज अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी जीवन को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जिया जा सकता है। यही वह बदलाव होता है जब शिकायतें कम होने लगती हैं। पहले मन बार बार पूछता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब वही मन कहने लगता है, शायद इस अनुभव में भी मेरे लिए कोई सीख छिपी है। इंसान अपने पुराने दुखों को भी अलग नजरिए से देखने लगता है। जो बातें कभी बहुत बड़ी चोट लगती थीं, वही बातें समय के साथ उसे मजबूत बनाने वाली सीख लगने लगती हैं। वह अपने अतीत से लड़ना छोड़ देता है और उसे स्वीकार करना सीख जाता है। इस अवस्था में इंसान की प्रार्थना भी बदल जाती है। पहले वह भगवान से अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना करता था, लेकिन अब वह शक्ति और समझ मांगने लगता है। वह कहता है, भगवान मुझे हर परिस्थिति को सही तरीके से संभालने की ताकत देना। यही विश्वास इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों में भी खुशी दिखाई देने लगती है। सुबह की हवा, प्रकृति की सुंदरता, किसी की मदद करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, इन छोटी बातों का महत्व समझ आने लगता है। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब इंसान जीवन को नए नजरिए से देख पाता है। इस समय व्यक्ति दूसरों से उम्मीदें कम करने लगता है। उसे हर समय यह जरूरत महसूस नहीं होती कि लोग उसे समझें, उसकी तारीफ करें या उसे स्वीकार करें। वह खुद के साथ सहज होना सीख जाता है, और यही सच्ची स्वतंत्रता होती है। जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, तब वह अंदर से हल्का हो जाता है। उसे समझ आने लगता है कि भगवान का साथ हमेशा किसी चमत्कार के रूप में नहीं आता,
कई बार भगवान हमारे अंदर धैर्य, समझ और सही निर्णय लेने की शक्ति बनकर साथ देते हैं। अगर आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर पहले से ज़्यादा धैर्य और शांति आ रही है, तो इसे छोटी बात मत समझिए। हो सकता है यह संकेत हो कि आप अंदर से एक नए रूप में तैयार हो रहे हैं, क्योंकि जब इंसान का मन शांत होने लगता है, तब वह जीवन में आने वाली कृपा को पहचानने और संभालने के योग्य बनता है। अब इन सभी संकेतों का सार समझते हैं। अगर जीवन में चीज़ें बदल रही हैं, तो घबराने की बजाय खुद को समझने की कोशिश करें। अगर मन में बेचैनी है, तो उससे भागने की बजाय अपने अंदर की आवाज़ सुनें। अगर मौन बढ़ रहा है, तो उसे कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का समय समझें। अगर रास्ते रुक रहे हैं, तो धैर्य और विश्वास बनाए रखें। और अगर कठिनाइयों के बीच भी शांति महसूस हो रही है, तो समझिए कि आपका मन पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहा है। हर कठिन समय केवल तोड़ने के लिए नहीं आता, कई बार वही समय इंसान को उसके बेहतर रूप से मिलाने आता है। राधे राधे।